हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रॉड PQ of mass capital M and length capital L is hinged at end point P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q as shown in the figure. When string is cut, the initial angulation of the rod is. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये जो स्ट्रिंग है, अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है तो ये इस P पॉइंट के अबाउट क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है. तो जब ये P पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो इसके पास इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है G/L, सेकेंड ऑप्शन इज 2G/L, थर्ड ऑप्शन इज 2G डिवाइड बाई 3L एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 3G डिवाइड बाई 2L. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं टॉर्क. की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, टॉर्क के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है. तो यहाँ पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इस पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ वो क्या है, पोजीशन वेक्टर आर. और इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगाया जा रहा है और ये जो फोर्स लगाया जा रहा है ये है कैपिटल एफ. ये क्या है, कैपिटल एफ. अगर इस पोजीशन वेक्टर को अगर आगे शिफ्ट कर दें तो फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर के बीच जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे थीटा. तब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ओ रोटेट कर जाएगा. तब यहाँ पे टॉर्क जो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ वो हो जाएगा यहाँ पे आर क्रॉस एफ. क्या हो जाएगा, ये आर क्रॉस एफ, या ये वेक्टर फॉर्म में है, या टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर एफ साइन थीटा. तो यहाँ पे ये एफ साइन थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. क्या होगी ये, सॉरी, परपेंडिकुलर फोर्स होगा जो कि हो जाएगा आर परपेंडिकुलर फोर्स. अब ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा ये वाला फोर्स होगा, ये ठीक है, ये वाला जो फोर्स होगा ये होगा एफ साइन थीटा जो कि ये परपेंडिकुलर है ये पोजीशन वेक्टर आर के. तो यहाँ पे जो टॉर्क का जो फॉर्मूला आ गया ये आ गया आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे जब इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर देंगे तो इस एंड के अबाउट ये क्या करेगी, ये रोटेट कर जाएगी. तो रीज़न क्या है रोटेट करने का, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले इस रॉड का क्या पता करते हैं, सेंटर ऑफ मास. तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा. तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे है तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी एक डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा जो कि हो जाएगा ये mg. क्या हो जाएगा, mg. और इस P पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/2. कितनी हो जाएगी ये, L/2. अब ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है जो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, ये P पॉइंट के अबाउट इस रॉड को क्या करेगा, घुमा देगा. तो अब इस P पॉइंट के अबाउट यहाँ पे क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा अबाउट P, टॉर्क अबाउट P. तो अभी टॉर्क का फॉर्मूला जो बताया गया था की कंसेप्ट में, ये होता है R और परपेंडिकुलर फोर्स. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्वेश्चन में कितना है, ये mg. तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे आया है ये है mg, और ये जो R है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, L/2. तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, L/2
और फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है एंड के अबाउट mg। तो यहाँ से जो टॉर्क आ गया ये आ गया mg L डिवाइड बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो रॉड है इस एंड के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी का कंसेप्ट यूज होगा। तो इस P पॉइंट के अबाउट ये अगर रोटेट कर रही है, यहाँ पे टॉर्क लगेगा। तो ये जो टॉर्क हो जाएगा फॉर रिजिड बॉडी, टॉर्क फॉर रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी के लिए जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू एल्फा। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सलेशन, और I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू एल्फा। I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सलेशन। यही एंगुलर एक्सलेशन यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब ये जो रॉड है इस P पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस P पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यानी I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों टॉर्क इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास जो टॉर्क है वो कितना है यहाँ पे mg L डिवाइड बाई 2, और इक्वेशन सेकेंड से जो टॉर्क आया है वो कितना है ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से m की वैल्यू m से कैंसिल हो जाएगी, L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3g डिवाइड बाई 2l। तो एंगुलर एक्सलेशन यहाँ पे अल्फा कितना आ गया, 3g डिवाइड बाई 2l। सो फाइनल आंसर इज एंगुलर एक्सलेशन अल्फा इज इक्वल टू 3g डिवाइड बाई 2l, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।